दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव डाउट सेशन विद द सब्जेक्टिव टीचर्स। तो आपको घर बैठे आईआईटी जेईई की सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और गाइज वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि आप उनको शेयर करो। थैंक यू। तो गाइस, अपन लोग सेट स्टार्ट कर दिए थे। आज अपन लोगों को थोड़ा सेट में थोड़ा आगे पढ़ना है, डेफिनेशंस हो चुकी हैं। अब बात करने वाले हैं हम ऑपरेशंस की। किसकी बात करने वाले हैं? ऑपरेशंस की। और ऑपरेशन के साथ साथ में हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की। किसकी बात करने वाले हैं? वेन डायग्राम की। तो क्या होता है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम के बारे में आज जानेंगे। कैसे बना वेन डायग्राम, किसने बनाया वेन डायग्राम को वेन डायग्राम क्यों बोला जाता है, और क्या क्या वेन डायग्राम के फिगर्स हो सकते हैं। तो गाइस, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा और गाइस कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो गाइस, वेन डायग्राम क्या है? ए स्विस मैथमेटिशियन आयलर, एक स्विस मैथमेटिशियन थे आयलर, जिन्होंने वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। कुछ नंबर्स को उन्होंने एक यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखना सिखाया, एक सर्किल में या फिर एक इलिप्स में। एक हमारे स्विस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे आयलर, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले यूज किया था और उसी को बोला था वेन डायग्राम। एक्चुअली वेन डायग्राम नाम पड़ा जॉन वेन, जो कि हमारे एक लॉजिशियन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये वेन डायग्राम पड़ा। तो सबसे पहले यूज किया था किसने? आयलर ने यूज किया था। और इसको एक यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बताया ही था लास्ट लेक्चर में, कि एक यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सर्किल या फिर एक इलिप्स के तरीके से इसको रखा था और उसके अंदर सारे नंबर को रिप्रेजेंट किया था। दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम विद द नेम ऑफ जॉन वेन, एक लॉजिशियन थे। तो गाइज चलिए, तो डेफिनेशन तो यही हो गई अपनी, है कि नहीं? तो वेन डायग्राम क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि एक यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा सबसे पहले, क्योंकि हमें उसको यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। तो हमारे पास एक ये हमने मान लिया कि एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। फिलहाल तो नहीं आया अभी, यहाँ पे कुछ और आ गया। चलिए, एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ओके, इस तरीके से अपने को दो तीन रेक्टेंगल लगने वाले हैं, तो दो तीन एक साथ बना लेते हैं। ओके, इसमें ये तो प्रॉब्लम है कि हम अगर चाहें तो एक साथ नहीं बना सकते हैं। ओके, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट में चर्चा की हुई थी। अगर आप हमारे पीछे वीडियो के लेक्चर देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब यू क्या था? यू था हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ओके, तो मैंने यू लिख दिया। मतलब अब देखो यार, यूनिवर्सल सेट क्या है कि एक हर यूनिवर्सल, ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक यूनिवर्सल बना दिया, मैथमेटिक्स का एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। जिसमें क्या आ जाते हैं? सारे नंबर्स आ जाते हैं, है कि नहीं? अब इन्हीं नंबर्स को मैंने एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये की थी मैथमेटिशियन, एक यूनिवर्सल हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो भाई साहब, आयलर ने क्या किया? आयलर ने एक सर्किल के अंदर एक पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। एक सर्किल के अंदर पर्टिकुलर सेट को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस तरीके से। एक यूनिवर्सल सेट के अंदर एक पर्टिकुलर सर्किल के अंदर सारे सेट क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, नाम दे देते हैं। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये ए है और ये क्या है? बी है। तो ये हमारे जो भी, अब देखो जैसे मान लिया किसी ने सेट दे दिया ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आर नेचुरल। हमसे क्या बोल दिया? कि नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब सीधी बात है, यूनिवर्सल सेट में तो सारे नंबर, सारे मैंने मैथमेटिकली सारे नंबर्स ले रखे हैं। तो जो ए है वो हमारा कैसा है? एक नेचुरल नंबर का। बात समझ में आ गई इतनी? एक एरिया बाउंड कर दिया।
तो इसी को क्या आयलर ने सबसे पहले डिराइव किया पर्टिकुलर पिक्टोरियल नंबर्स के लिए। ओके, नाम दे दिया वेन डायग्राम विद अ लॉजिशियन साइंटिस्ट जॉन वेन। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेन डायग्राम क्या क्या होता है। तो अगर बेसिकली अगर आप इसको इंग्लिश से सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। Swiss mathematician Euler introduced the pictorial representation of sets in which a set represents the region with a closed curve of circle or ellipse. So guys, the diagram is called Venn diagram with the name of logician scientist John Venn. तो गाइस वेन डायग्राम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या जाता है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या होता है हमारे पास ऑपरेशन। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ए यूनियन बी। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनिटी। बात समझ में आ रही ना, यूनिटी यूनियन। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, अमिताभ बच्चन की कई मूवी में ये सीन रहता है कि यूनियन बना लो, हमारे यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अरे पूरी करो भाई, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर आपको याद हो कि बहुत सी चीजें पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवीज में ये सीन रहता था कि यूनियन। तो यूनियन क्या होता था, सभी लोग एक साथ कुछ मांगे हुआ करती थी फैक्ट्री के मालिक के सामने कि हमें बोनस चाहिए, हमें दिवाली की छुट्टी चाहिए, हमें संडे की छुट्टी चाहिए है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उसी को क्या बोलते थे, यूनियन बोलते थे। फिलहाल मैथमेटिक्स सेट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास कैसे सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A or x belongs to B। ओके, अब यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, और का यूज किया। किसका यूज किया, और का। तो मतलब है कि सर जो x है वो A का एलिमेंट होगा, या फिर x किसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा, या फिर x बोथ को बिलोंग करेगा। x बोथ को बिलोंग करेगा, बिल्कुल है, बिल्कुल। यूनियन में पर्टिकुलर कोई जरूरी नहीं होता कि वो दोनों में ही हो। एक में भी होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, दूसरे में भी होगा तो भी हमारा काम होगा, दोनों में होगा तो भी हमारा काम होगा। मतलब हमें एटलीस्ट किसी ना किसी एक सेट में यूनियन चाहिए ही, मतलब वो एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान लो कि x जो है वो a का एलिमेंट नहीं है, या b का नहीं है, चलो मान लिया b का नहीं है, ठीक है ना। और x जो है, एक सेकेंड, x b का नहीं है लेकिन x a को बिलोंग करता है, x a को बिलोंग करता है, तो 100% x किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा। आई होप गाइस कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो x जो है वो बिलोंग करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मान लो कि सर x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं है, तो यार देखो सीधी सी बात है कि x a यूनियन b में भी नहीं आएगा। भाई है ही नहीं ना, उसके यूनियन का ही नहीं ना। बात समझ में आ गई इतनी। अब मैं इसको ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, आप समझ गए होंगे। तो गाइस यूनियन का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए यूनियन बी। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, दो सेट के बीच के नंबर्स को उठा करके रख देते हैं। ए यूनियन बी में जो एक्स आता है वो एक में होता है, या फिर दोनों में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में एटलीस्ट किसी ना किसी एक में होना चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप गाइस कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। कैसा कि अब कुछ बातें होती हैं, जैसे मान लो कि ए जो है हमारा, ए जो है वो सबसेट है बी का। ए जो है वो हमारा क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है ना। तो सर फिर ए यूनियन बी हमारा कितना आएगा। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग इसका रिप्लाई दे सकते हैं। क्या आएगा बता सकते हो, कमेंट में बताओ। कमेंट में बताओ कि ए, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो फिर ए यूनियन बी क्या आएगा। प्लीज कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन प्लीज। तो इससे भी पता चल जाएगा आप मेरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो ए यूनियन बी हमें आप जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास गाइस आ जाता है कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ए हमने ले लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, और बी सेट हमने ले लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू होल।
समझ रहे हो ना इतनी बात। तो फिर ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी कितना आएगा हमारे पास, बी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना आएगा, बी आएगा। आप समझ ही गए हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, तो सिर्फ जीरो तो नहीं है, जीरो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब बी सेट तो ऑब्वियस सी बात है, बी ही पूरा सेट आएगा हमारे पास। अब आप मुझे इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, आप देख सकते हो कि ए खुद इसका क्या है, सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो 100% आंसर कितना आया, बी आया। तो आई होप गाइस कि आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बता पाओगे, मेंशन कर पाओगे। तो गाइज ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर्स के लेते हैं, ए बी सी है हमारे पास, और बी हमारे पास है सी डी ई डॉट डॉट एक्स वाई जेड। तो हमारे पास ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड। एक बात पूछनी थी गाइस कि ये क्या रिपीटेशन याद नहीं आता, नहीं रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी ए यूनियन बी के बारे में। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट बात सर, मैंने कहा अगर मान लो कि हमारे पास A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 एन सेट्स, बहुत सारे सेट्स हैं, है कि नहीं, और हमें इनका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यार यूनियन क्या आएगा, यूनियन क्या आएगा, तो यार देखो सीधी सी बात बताएं, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे ए आई। ओके, अब एलिमेंट आप कोई भी लो, एलिमेंट ऑफ कोई भी लो, कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि वो इसमें हो या इसमें हो या इसमें, पूरे A1 से लेकर के AN तक सेट में किसी ना किसी एक में अगर है तो भैया उसके यूनियन में आएगा ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर किसी एक ना एक सेट में वो एलिमेंट है तो वो उसके यूनियन में आएगा ही आएगा। क्लियर है इतना। अब जैसे मैं आपके एग्जांपल ले लूं कि भैया A1 में हमारे पास है 1 2 3, ओके, A2 हमारे पास है 2 3 4, A3 हमारे पास है 3 4 5, इसी तरीके से हमारे पास A6 A4 है 4 5 6। ओके, तो फिर अगर हम इसी तरीके से इसका यूनियन निकाल दें, क्या निकाल दें, यूनियन निकाल दें, तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने कहा आएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। आई होप गाइस इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, जरूरी नहीं कॉमन एलिमेंट लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में यूनियन की कंडीशन में आ गई होगी। मतलब हमें सिर्फ यूनियन बनाना है। जैसे हमारा इस टाइम चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, किसान आंदोलन, तो सभी लोग उसको क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, है कि नहीं, तो सभी लोग उसमें यूनियन बन रहा है, क्या बन रहा है, धीरे धीरे एक आदमी ने स्टार्ट किया, फिर 10 आदमी हो गए, फिर 100 आदमी हो गए, फिर 1000 हो गए, फिर लाख हो गए। तो ये क्या है, यूनियन बढ़ रहा है धीरे धीरे। गाइस बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में, बहुत सारे लोग उसके विरुद्ध। खैर अपने को राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो गाइस आपको ए यूनियन बी में समझ में आ गया होगा। तो गाइस नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं अपने पास इंटरसेक्शन की तरफ। जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है वो है, अच्छा एक चीज तो रह गई, वेन डायग्राम रह गया ए यूनियन का। क्या रह गया हमारे पास, वेन डायग्राम तो रह ही गया। तो चलो जरा मैं एक ही बॉक्स बना रहा हूँ, मतलब अभी समझ रहे 3 बॉक्स बने हुए हैं, मैं एक ही बॉक्स में तीनों तरीके के आपको यूनियन दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, समझ जाओगे ना, वो एक्चुअली इसलिए कि बार बार इस तरह से एक फिगर बना देते हैं। मैं मतलब 3 टाइप के दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेना। ओके गाइस, तो सब तो या एक काम कर लेते हैं, 3 बॉक्स में हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो सब ये एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। अरे ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, और इसमें हमें तीनों तरीके के बॉक्स हैं। वैसे 3 बॉक्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ कितने तरीके से यूनियन निकाला जा सकता है इन वेन डायग्राम। या मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइन बीच में डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो नहीं हो। ओके ओके, तो हमारे पास ये एक ये लाइन पड़ गई और एक यहाँ पे लाइन पड़ जाएगी। ओके, तो ये हमारा यूनियन यूनियन और ये हमारा यूनियन। तो हमारे पास अगर मान लो कि 3 तरीके के फिगर बनते हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ओके।
ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये क्या है, बी है। ओके गाइस, तो अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें चिपका देते हैं तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो ये हमारे पास सर्किल बन चुके हैं इस तरीके के, ये ए और ये क्या है, बी। तो अब अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने की, तो ए में कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ बी में एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो ये जो पार्ट होता है ये कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे में ये पूरा पार्ट आ जाता है, ए यूनियन बी में हमारे पास ये पूरा पार्ट आ जाता है, तो दैट इज ए यूनियन बी। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है कि नहीं, समझ गए होंगे। दिस इज ए यूनियन बी। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये इस तरीके की लाइनें ड्रॉप आउट कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हमारे ए यूनियन बी सेट बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी सेट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। या तो कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन रहते हैं कभी ना कभी। यहाँ पे आप मान लो कभी कभी पूरा सेट अंदर चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसका एक मतलब और है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी अवेलेबल है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एलिमेंट कॉमन हो या ना हो, फिर भी अगर ए में आया तो भी ए यूनियन बी में आएगा, बी में आया तो भी ए यूनियन बी में आएगा। आई होप गाइस कि आपको ये चीज बड़ी सिंपल सी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, इंटरसेक्शन में कहाँ बढ़ जाते हैं, इंटरसेक्शन में बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन। क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। तो गाइस इंटरसेक्शन क्या होता है, तो यार इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी मतलब दो सेट में कोई ना कोई नंबर्स अगर कॉमन है तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको वेन डायग्राम में दिखाएं तो इसका हमारा केवल एक सिंपल सा वेन डायग्राम होता है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। तो ये हमारा ए सेट हो जाता है, सॉरी ये हमारा क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये बी हो जाता है। ये जो कॉमन पार्ट होता है यही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन बी होता है। आई होप गैस इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर। बहुत से बच्चे कहते हैं सर अगर मान लो कि हमारे बीच कॉमन नंबर नहीं आए तो मैंने कहा यार अगर कॉमन नहीं आए तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसजॉइंट। मतलब कॉमन नहीं आए तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है हमारे पास, 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट कॉमन मिलने चाहिए। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक्स आता है तो वो बिलोंग कर रहा है ए में, एंड एक्स जो है वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी में, सॉरी, अगर ए इंटरसेक्शन बी में अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है, ए इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, अगर ए बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मतलब है कि एक्स या तो ए में नहीं रहा होगा या फिर एक्स बी में नहीं रहा होगा, और या तो फिर दोनों में नहीं होगा, या तो फिर दोनों में नहीं होगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंटरसेक्शन वाली कहानी समझ में आ गई होगी। मतलब हमें कॉमन पार्ट चाहिए, हमें कौन सा पार्ट चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। आई होप गाइस आप इसको समझ गए होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास एक, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने कि ए सेट हमारे पास ले लिया एक्स सच दैट एक्स आर रियल। क्या ले लिया, रियल। और अगर मैं यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स आर, बताओ बताओ क्या ले लें, नेचुरल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, नेचुरल। ओके, तो गाइज दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बता सकते हो, क्या होगा, नेचुरल होगा। क्या होगा, नेचुरल होगा। वो ऐसे होगा क्योंकि रियल में हमारे पास फ्रैक्शनल भी होंगे, रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी होंगे, जीरो भी होगा। बट हमें कॉमन नंबर चाहिए। तो कॉमन कौन से होंगे, नेचुरल। जितने नंबर रियल में होंगे सारे कॉमन होंगे, तो इंटरसेक्शन भी कितना जाएगा, नेचुरल आ जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई इसमें टफ चीज नहीं थी, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, हमारे पास ए इज इक्वल टू अपने पास है 2 4 6 8। ओके, बी हमारे पास है प्राइम नंबर एक्स दैट एक्स आर
प्राइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये बात तो आप सभी लोग जानते हो, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट कितना है हमारे पास, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो है 2, तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। एक बात आपको याद रखनी है, वो बात है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ए इज द सबसेट ऑफ बी कराते हैं, तो और हम इसका क्या कराते हैं इंटरसेक्शन कराते हैं, तो भाई साहब हमेशा क्या निकल के आता है, ए। क्या निकल के आता है, ए, क्योंकि ए सबसेट है ना बी का। तो ए सेट कैसा है, छोटा है, बी से क्या है, छोटा। तो जो छोटा सेट होगा वही हमारा इंटरसेक्शन में आएगा। बस वो इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो गाइज आपको इंटरसेक्शन वाली बात भी समझ में आ गई होगी। तो गाइज थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव क्या होती है, डबल एस सी यू, एसोस ए डबल एस। मेरी इंग्लिश हमेशा कमजोर रही है। ए डबल एस एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हमारी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, मतलब कहना क्या चाहते हो सर, मैंने क्या कहना है ना, कुछ नहीं चाहता। यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दो, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दो। अगर ये है तो फिर ये इस तरीके के इक्वल में हो जाता है। तो ये हमारे इस तरीके के इक्वल में हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारी क्या होती है, तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात कर लें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एक और हमारे पास इसी तरह इसी की प्रॉपर्टी है, ये हमारी ए नंबर थी। अगर बी नंबर की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, और ऊपर वाली हमारी क्या हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो गाइज अभी इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि बस हमें याद रखना है, जेई के लिए हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास ए यूनियन बी है और हम इसका इंटरसेक्शन कराते हैं ए के साथ, अगर हमारे पास ए यूनियन बी है और हम इसका इंटरसेक्शन कराते हैं बी के साथ, तो ए यूनियन बी और ए के साथ हम इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। बी के साथ करा रहे हैं तो क्या आएगा, बी आएगा। तो ये गाइस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात को। तो गाइस ये हमारे थे बेसिकली इंटरसेक्शन और यूनियन थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, और गाइस शेयर जरूर कर दें। गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।